तो स्कैटरिंग पे आ जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? इट इज सिंपली एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वाटर वेपर होता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो एटमॉस्फेयर में जितने भी ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनकी वजह उनसे क्या होता है, लाइट को वो पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से री एमिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर से री एमिट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन नहीं है ये, ध्यान देना। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आती है टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। बट यहाँ पर क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है फिर से री एमिट करता है। ठीक है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर किसी भी वेवलेंथ की लाइट गिरेगी तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, इक्वली रिफ्लेक्ट करेगा। जितना दूसरी वेवलेंथ को करेगा उतना ही उस वेवलेंथ को भी करेगा। बट स्कैटरिंग में ये अलग होता है। सबसे पहली बात, स्कैटरिंग जो होती है लाइट की, वो किसकी वजह से, जो एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, सबसे ज्यादा लाइट को स्कैटर कौन करते हैं? वही करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है। जिन पार्टिकल्स की वेवलेंथ, मतलब जिसकी जो भी साइज है पार्टिकल का, जिसका साइज किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के जितने करीब होगा उतना ज्यादा स्कैटर करता है उसको। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो, इसी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग का जो लाइट होती है, कितने कलर होते हैं उसमें? यही 7 कलर्स होते हैं, है ना? क्यों? इसमें ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन क्या होता है? पूरा ब्लू। और इधर वाले को देखो, इसको एक साथ लेंगे, ग्रीन को छोड़ देते हैं। इधर वाला पोर्शन ऑलमोस्ट रेड है, ये ब्लू पोर्शन है और इधर वाला रेड है। और वेवलेंथ इस तरह बढ़ती जाती है। यस और नो? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। तो इसके हिसाब से स्कैटर, देखो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज जो होता है वो किसके आसपास होता है? सबसे ज्यादा ब्लू पोर्शन के करीब होता है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी वेवलेंथ उसके नियर बाय होगी, सबसे ज्यादा स्कैटर उसी को करेगा। तो इसी बेसिस पे इसके कुछ एप्लीकेशंस है स्कैटरिंग के, जो आपको एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला स्कैटरिंग का जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो ये है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों नजर आता है? हम लोग कहते हैं ना, द स्काई इज ब्लू। इज इट ट्रू? इज द स्काई ब्लू? देन व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? कोई कलर ही नहीं है बेटा। यस सर, कलरलेस। इट इज कलरलेस। वेदर डार्क है, ब्लैक। ब्लैक टॉप। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते जाते हैं ब्लैक तो सब ब्लैक नजर आता है। ये कभी सोचा आपने? यस सर। आवाज से सोचिएगा। तो वो ब्लू कलर हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि जब लाइट रेज वहां से एटमॉस्फेयर से आ रही होती हैं, रदर सन से जो लाइट रेज आ रही हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, उन लाइट वेव्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं। सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट नियर बाय टू द ब्लू कलर्ड वेवलेंथ लाइट। ठीक है, तो इसके वजह से द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर कौन सा है? ब्लू कलर। इसलिए जब हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हर तरफ हमें कौन से कलर दिखेंगे? ब्लू। और सन रेज जो होती है वो हम लोग कैसे दिखती हैं? थोड़ी रेडिश या येलोइश ऐसा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? यही कारण है क्योंकि खुद सोचो, यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, ठीक है, ब्लू कलर लाइट जो है वो कहां हो गई? सब तरफ स्कैटर हो गई, है ना। और ये जो सनरेज आ रही है, यहाँ पे कौन कलर आएगा? बताओ, यहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा अगर हम इसके डायरेक्शन में देखेंगे? यही बात तो बचा, जो ब्लूइश पोर्शन है वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर हो गया एटमॉस्फेयर में। अब सन के डायरेक्शन के अलावा और कहीं पे भी देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा? ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर हैज बीन स्कैटर्ड। आगे बढ़ सन में, तो यही रीजन है द स्काई अपीयर्स ब्लू। सर तो यही रीजन है सर, इस टाइम देखिए बात
हाँ वाइट है, ट्रांसपेरेंट सब बता रहे हैं, सुनते जाइए, सब बता रहा हूँ, सुनते जाइए, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि वाई और क्लियर स्काई की बात हो रही है, ठीक। अभी इट्स क्लाउडी, राइट। नाउ आई टेल यू क्लाउड्स जो होते हैं, दूसरा इसका एप्लीकेशन यही है आपका, क्लाउड्स, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। मैं लिखवा दे रहा हूँ, मैं सारे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको बुक से या रेफरेंस से रीड कर लीजिएगा। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होते हैं? अब मैंने क्या बताया था, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो डस्ट ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं। बट क्लाउड्स के साथ क्या होता है, जो क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर जो होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। पूरे क्लाउड के साथ देखा जाए तो लार्जर मॉलिक्यूल्स आर देयर, एंड ड्यू टू दैट, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर लार्जर, the white light is absorbed and scattered, but all the components of the white light are scattered in the same quantity. आई बात समझ में? अभी क्या हो रहा था इस वाले में, क्लाउड वाले में, ब्लू कलर, ब्लू पोर्शन, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये वाला पोर्शन ज्यादा स्कैटर हो रहा था और ये वाला पार्ट कम स्कैटर हो रहा था, जो मॉलिक्यूल सस्पेंडेड थे एयर में। लेकिन जब क्लाउड आ जाता है, क्लाउड क्या कैसे स्कैटर करता है, सारे के सारे वेवलेंथ्स को इक्वली स्कैटर करता है, ठीक है। तो बात वही हो गई भाई, आया कलर और सारे कलर हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर हुए तो कंबाइन होकर कौन सा कलर दिखेगा हमें? व्हाइट ही तो दिखेगा। तो व्हाई द कलर ऑफ द क्लाउड विल चेंज, इट अपीयर्स व्हाइट। इसीलिए जब व्हेनेवर द वेदर इज क्लाउडी, तो हमें उस समय क्लाउड से दिख रहे होते हैं, स्काई तो दिख नहीं रहा होता है, तो इसलिए वो कैसा नजर आता है हमें? व्हाइट। और कहीं कहीं देखो जहां से क्लाउड हटता है वहां ब्लू नजर आता है कि नहीं? तो whenever it is a clear sky, it will appear blue, and whenever it is cloudy, it will appear white. और रात को ब्लैक क्यों जाता है? Absence of light, ठीक है, absence of light, उस समय लाइट आ ही नहीं रही होती है। And why the space appears dark? जैसे यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़्यादा स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं, तो वो जो लाइट होती है सन की, वो स्कैटर नहीं होती। बिल्कुल सीधी सी बात है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है बेटा जो लाइट को स्कैटर करेगा। लाइट है वहां पे स्पेस में। अगर आपने कई मूवीज में या टीवीज में कोई पिक्चर देखी होगी तो स्पेस दिखाते हैं, तो को मून के पास भी खड़े हैं, किसी के पास खड़े हैं, तब भी ऊपर देखेंगे तो ब्लैक ही नजर आता है। क्यों? यही रीजन है कि ओवर द दो लाइट इज अवेलेबल ओवर देयर, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द लाइट, एंड इफ देयर विल बी नो स्कैटरिंग, द स्काई विल अपीयर ब्लैक। आगे बात समझ में? और ये वाली बात समझ में आ गई? स्पेशली मॉर्निंग के टाइम की बात करें तो हम लोग को सनराइज बिल्कुल रेड नजर आते हैं मॉर्निंग में। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो इट अपीयर्स टू बी रेड और ऑरेंज कलर, ठीक है, रेडिश नजर आता है। उसका भी रीजन सेम है, क्योंकि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा स्कैटर होता है? ब्लू पोर्शन। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, तो उस समय सन सबसे ज्यादा दूर होता है अर्थ से, और लाइट को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा स्कैटर होते हुए आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रेज अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ब्लू पोर्शन हैज बीन स्कैटर्ड। अर्ली मॉर्निंग की बात करूंगा तो कलर कौन सा बचा? ऑरेंज, रेडिश बचा। तो कलर यानी सनरेज कैसे नजर आएंगे हम लोग को? रेडिश। फिर धीमे धीमे सन क्या होता है, पास आने लगता है, तो स्कैटरिंग थोड़ी थोड़ी कम होगी। यस और नो? अगर आप देखोगे, कभी ऑब्जर्व करना, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो स्काई इज ब्लू, धीमे धीमे टाइम बढ़ता जाता है तो उसका कलर कैसा होता जाता है? व्हाइट। 11 दिसंबर को कोई पीटीएम वगैरह दिया कहा था, अभी क्या बता रहा था मैं? व्हाइट कलर था स्काई। हाँ, तो देखिए जैसे जैसे मतलब दिन ढलता है, मॉर्निंग से जैसे जैसे आफ्टरनून की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो स्काई का कलर धीमे धीमे व्हाइट होने लगता है। ऐसा देखा आप लोगों ने? और इन द आफ्टरनून टाइम इट इज एग्जैक्टली व्हाइट। अच्छा, ये जो बच्चे तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे सन हमारे अर्थ के पास आता है, ठीक है, नून टाइम में अर्थ के पास आने लगता है ना, रिवॉल्व कर रहा होता है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा रहता है। तो होता क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द लाइट रेज, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रेज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो धीमे धीमे कलर का स्कैटरिंग कम हुई, और जब लाइट स्कैटर कम होगी तो कैसे नजर आएगी हमें? व्हाइट। ठीक, पहली चीज ये, नून टाइम पे बिल्कुल सन इज नियरेस्ट टू द अर्थ, क्लोजेस्ट,
बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर होता है, ठीक है। और उस समय मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एट दैट टाइम द स्कैटरिंग इज लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग होती है, एंड दैट इज द रीजन द स्काई अपीयर्स टू बी वाइट ड्यूरिंग नून टाइम। आए बात समझ में? स्कैटरिंग होगी तो कलर फैलेगा इधर उधर, तो हमें कलर दिखाई देगा स्काई का। बट अगर स्कैटरिंग ही नहीं हो पा रही है तो कैसे कलर दिखेगा हम लोग को? व्हाइट। एंड दैट इज द रीजन कि नून टाइम पे हम लोग को कलर कैसा दिखता है? व्हाइट। समझ में आगे बात? पक्का? यही रीजन है कि इवनिंग में वो रेड दिखता है। बिल्कुल भाई, मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट फिर इवनिंग। देखो सुबह से दोपहर तक पास आ रहा होता है, और फिर दोपहर से शाम तक फिर दूर जा रहा होता है, ठीक है। तो जो सुबह से लेकर दोपहर तक हुआ ना, अब उल्टा स्टेप स्टार्ट करो। अब दोपहर से सुबह वाला खेल हो जाएगा, मतलब दोपहर से शाम जब जाएंगे तो धीमे धीमे दूर होगा, व्हाइट से वापस ब्लू होने लगेगा, और सनरेज धीमे धीमे जब बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे एट द इवनिंग टाइम, दैट मींस ड्यूरिंग द सनसेट, व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट, एट दैट टाइम द सन रेज विल अपीयर टू बी रेडिश। ठीक है, ये आप लोगों ने तो ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार, शाम को रेडिश हो जाता है और सन भी रेडिश नजर आता है। सन रेडिश हो नहीं जाता, वहां से जो लाइट रेज आ रही है उसमें क्या हो रहा है? स्कैटर, ब्लू ऑलमोस्ट स्कैटर हो जा रहा है। तो जो लाइट रेज दिख रही है हमें कैसी दिखेंगी? रेड दिखेंगे, इसलिए सन भी कैसा अपीयर करता है? इट अपीयर्स टू बी रेडिश। क्लियर? यस सर, सन में आगे बात? यस सर। ओके।